नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान रियासत हुआ करता था। देश की आजादी के बाद जहां जगह जगह लोकतंत्र स्थापित होने के बाद आम चुनाव हुए, तो वहीं रामपुर में भी नवाब मुर्तजा अली खान ने चुनावों में अपनी ताल ठोकी और जिसका नतीजा ये हुआ कि वो चुनाव जीत कर असेंबली पहुंचे। हालांकि ये बात अलग है कि उनके घर से उनके बाद कोई सियासी मैदान में नहीं उतरा, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और एक बार फिर से उनके बेटे नवाब मुराद मियां ने सियासत में कदम रखने के संकेत देकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। जनपद रामपुर में एशिया की प्रसिद्ध रजा लाइब्रेरी में बतौर सदस्य शिरकत करने आए नवाब मुराद मियां ने मीडिया से मुखातिब होकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पहले तो सियासत में कदम रखने की बात से इनकार किया, लेकिन कहीं न कहीं यदि उनको किसी पार्टी से ऑफर मिलता है तो उन्होंने अपने हाँ के संकेत भी दिए। इसके अलावा नवाब मुराद मियां ने अपने चचेरे भाई एवं पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां को नवाब के खिताब से नवाजे जाने पर ऐतराज भी जताया। गौरतलब है कि देश की आजादी के बाद नवाब रजा अली खान द्वारा कुछ समझौते के आधार पर अपनी रियासत का विलय भारत गणराज्य में कर दिया गया था। उस समय उनके परिवार में उनके 3 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़े बेटे नवाब मुर्तजा अली खान, उनसे छोटे बेटे नवाब जुल्फिकार अली खान और उनसे छोटे बेटे आबिद रजा खान थे। आज़ादी के बाद अंग्रेजों द्वारा एक कानून प्रचलित था जिसके तहत किसी भी रियासत की बागडोर मौजूदा नवाब राजा के बाद उसके सबसे बड़े बेटे की ही दी जाती थी। 1947 में देश आज़ाद हो गया था। बावजूद इसके कथित रूप से नवाब रजा अली खान द्वारा अपने बड़े बेटे नवाब मुर्तजा अली खान को रियासत का उत्तराधिकारी घोषित किया जा चुका था। वहीं उस समय लोगों को ताज़ा आज़ादी मिली थी और सबके दिलो दिमाग पर राजशाही का खुमार कायम था। लिहाजा शाही परिवार में से नवाब मुर्तजा अली खान ने असेंबली के चुनाव में उतरकर अपनी किस्मत को आजमाया और जिसका नतीजा ये हुआ कि उनको ये जीत हासिल हुई। इस जीत से रियासत गंवाने के बाद भी नवाब खानदान का रुतबा कम न हुआ, जिसके पीछे का कारण यही था कि नवाब मुर्तजा अली खान चुनाव जीतकर असेंबली पहुंच चुके थे। उसके बाद अगले चुनाव में वो पहले तो रामपुर शहर और फिर स्वार विधानसभा क्षेत्र से कई मर्तबा विधायक चुने गए, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी सियासत का भी अंत हो गया और उनके बेटे नवाब मुराद मियां ने पिता की सियासी राह को ना चुनते हुए बिजनेस को ही अपनाना पसंद किया। हालांकि ये बात अलग है कि उनके चाचा नवाब जुल्फिकार अली खान उर्फ मिक्की मियां ने नवाब खानदान के दखल को सियासी मैदान में बनाए रखा। वो यहाँ से 5 बार सांसद चुने गए। फिर उनके बाद उनकी पत्नी बेगम नूर बानो 2 बार सांसद का चुनाव जीत चुकी हैं। कुछ इस तरह ही उनके बेटे काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां ने विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो 5 बार विधायक और 1 बार मंत्री बने। सियासी एतबार से नवाब परिवार ज्यादातर कांग्रेस के करीब ही रहा है, इसलिए उनका हमेशा ही पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक में अच्छा खासा दबदबा रहा है। पिछले कई दशकों से नवाब रजा अली खान की दोनों बेटों नवाब मुर्तजा अली खान एवं नवाब जुल्फिकार अली खान के परिवारों के बीच में करोड़ों की जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर आपसी मतभेद महलों से निकलकर अदालत की चौखट तक पहुंच गए। नवाब काजिम अली खान अपनी माता व परिवार के साथ रामपुर में ही रहते हैं और उनके इस पैतृक घर को नूर महल कहा जाता है, जबकि नवाब मुराद मियां का रामपुर से बाहर रहना सहना होता है और वो कभी कभार यहाँ पर आते हैं। नवाब काजिम अली खान ने जिस तरह से वर्षों तक अपने पिता एवं पूर्व सांसद नवाब जुल्फिकार अली खान की सियासी विरासत को हमेशा ही संभाले रखा है, ठीक उसी तरह से अब कहीं न कहीं उनके तहेरे भाई एवं पूर्व विधायक नवाब मुर्तजा अली खान के बेटे नवाब मुराद मियां ने भी इशारों में ना करते हुए भी सियासत में आने की रजामंदी दे ही दी। गौरतलब है कि नवाब मुराद मियां एवं नवाब काजिम अली खान के बीच सगा खूनी रिश्ता होने के बाद भी मनमुटाव की ऐसी खाई है जो शायद ही भरना असंभव है। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर दर्जनों मुकदमे के चलते उनका सियासी करियर दांव पर है, तो वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी वक्त के साथ अपनी पार्टी में अपना सियासी कद लगातार खोते चले जा रहे हैं। मौजूदा हालत में लगभग 28 लाख की जनसंख्या वाले रामपुर में राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर की राजनीति की कमी सियासी गलियारों में महसूस की जा रही है। अब ऐसे वक्त में नवाब मुराद मियां के राजनीति में आने के संकेत कम मायने नहीं रखते। हालांकि ये बात अलग है कि नवाब मुराद मियां को भले ही अपने पुरखों के नाम का सहारा मिल जाए, लेकिन रियासती दौर बदल चुके हैं।
और जनता जनार्दन जरूरी के बजाय लोकतंत्र में आस्था व्यक्त करती चली आ रही है। ऐसी स्थिति में नवाब मुराद मियां को जनता के बीच पहुंचकर ही अपनी पैठ बनानी होगी और लोगों के दिलों के साथ ही जनता के विश्वास को भी जीतना होगा। तब कहीं जाकर उन्हें सियासी मैदान में कामयाबी हासिल हो जाते हैं। उसका क्या मतलब? कहते हैं नवाब साहब आए हैं, कोई ना कोई उधर नवाब साहब की तरफ से भी वार होते हैं। कौन नवाब साहब? कौन नवाब साहब? नावेद मियां की तरफ से। अच्छा, ये आप एक चीज़ आप समझा दीजिए। मैं बहुत सालों से ये आप जर्नलिस्ट ने एक दफ़ा मुझसे बताया कि मैं क्यों नवाब हूँ, तो मैंने उनको समझा दिया। एक मीटिंग हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने समझा दिया। अब आप कह रहे हैं, आप एक मेरा क्वेश्चन रिप्लाई करिए, आप उनको क्यों नवाब बताएं? जितने सोशल अकाउंट हैं उन पर सब पे उन्होंने नवाब कासिम अली खान लिखा है, इसलिए हम नवाब नहीं, वो तो लिख सकते हैं, मगर वो भी मैंने आपको समझा दिया कि आप भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकता है, पैदा तो नहीं हुए नवाब। वो तो समझा दिया था कि उनके बाप नवाबजादा थे, वलियत बहादुर नहीं थे, नवाबजादा जुल्फ़िकार। और बिल्कुल सही बात, वो नवाब के बेटे थे, मेरे अंकल। नहीं, वो मेरे अंकल थे, नवाबजादा जुल्फ़िकार अली खान। और नवाबजादा का जो बेटा होता है वो साहबजादा होता है। वो तो समझा दिया था मैंने आपको लास्ट टाइम एट द मीटिंग। खाली वलियत का बेटा नवाब बन सकता है। मिकी अंकल नवाबजादा थे बिल्कुल, मगर वलियत रामपुर नहीं थे। वलियत रामपुर मेरे बाप थे। और 1966 में वो नवाब बने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको ख़त लिखा, और जो भी पावर्स, प्रिवी पर्स तो आप समझते, प्रिवी पर्स और प्रिविलेजेस जो नवाब रज़ा अली ख़ान को मिलते थे। देखिए, नवाब रज़ा अली ख़ान जो थे वो रूलिंग एम्परर थे रामपुर के 1948 से। 1948 के बाद उनको एक नया टाइटल जो दिया नवाब का, उसमें प्रिविलेजेस थे, प्रिवी पर्स थे, ये सब नए चीज़ से थे। बिल्कुल वही चीज़ मेरे बाप को मिली विद द टाइटल अंटिल 1971, जब इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया। उसके बाद सब बंद हो गया, ऑफिशियली सब बंद हुआ। उसके बाद नवाब का टाइटल भी मेंट नथिंग, क्योंकि उसके साथ ना तो प्रिविलेजेस थे, खाली बर्थ राइट थे। बर्थ राइट तो उनके पास था ही नहीं, मगर वो कहते नवाब। मैंने उस दिन भी समझाया था कि अमेरिका में भी लोग कहते हैं अपने का नवाब रामपुर, लंदन में कहते हैं, पाकिस्तान में कहते हैं, तो यहाँ वो कहते हैं, कैसे कहते हैं वो तो है। रामपुर में आपकी रियासत रही हो, उसके बाद जो है यहाँ पर सियासत एक तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई अगला कोई कदम राजनीति की तरफ उठाना चाहेंगे? नहीं, मैंने तो 2-3 इंटरव्यू में कह दिया, मैं ज़रा पॉलिटिक्स में मैं इतना इंटरेस्ट नहीं हूँ। रामपुर में इंटरेस्टेड हूँ, मगर पॉलिटिक्स मेरा गेम नहीं है। इंटरेस्ट है, सब इंटरेस्ट है। लोगों को मैं जो भी कुछ कर सकता हूँ हेल्प ज़रूर करूँगा। और कोई अगर कोई फंक्शन हो, कोई कल्चरल हो, कोई सोशल, उसमें तो ठीक है, मगर मैं पॉलिटिक्स में नहीं। अगर किसी पार्टी ने आपको ऑफर किया तो अब देखिए, अगर देखेंगे, अगर ऑफर कर, अब ये तो फ्यूचर की बात है। अब मैं कैसे बता दूं कि क्या होगा, मुझे क्या मालूम। देखिए, अगर आपके लिए ये खबर लिखी थी रामपुर से मुजस्सिम खान ने, और मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं उदय रमन।